प्लान के बारे के अंदर बताएं कि आपने एक किस तरह का कॉन्सेप्ट, अलबेला कॉन्सेप्ट हमारे लिए लेके आए हैं, जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो नेगेटिविटी लोगों में फैली हुई थी, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो वेलकम सर, इसका मार्केटिंग प्लान, कंपनी का परिचय आज खुद आप दें। वेलकम सर, वेलकम। जी, थैंक यू। शुभ शाम। ये जिसके माइक अनम्यूट है ना, जितने भी साथियों ने माइक उसको म्यूट कर अनम्यूट कर दें दीजिए सर। प्लीज, ताकि किसी भी प्रकार का अपन डिस्टर्ब ना हो और तरीके से अपनी बातें अपन क्लियर कर सकें। जी, तो साथियों, हम बात कर रहे हैं आयुष वेलफेयर की, जो एक बिल्कुल यूनिक प्लान है। मार्केट में खूब सारी कॉपियां बन चुकी है और आप सभी को पता है, सभी अनुभव रखते हैं इस चीज़ का कि कॉपी उसी की बनती है जो ब्रांड होता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा प्लान एक ब्रांड है, जिसने बहुत सारी कंपनियों ने कॉपी करी इस प्लान को, और बिल्कुल सर अब यूनिक वॉइस है। कम आ रही है, वॉइस। अभी अब क्लियर आ यस रही सर, है? बिल्कुल क्लियर ओके। सर। तो साथियों, अपना जो प्लान है ब्रांड बन चुका है मार्केट में, और अपने प्लान के बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी करके प्लान चला रहे हैं मार्केट में। तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए ये कि हमने एक प्लान ऐसा डिज़ाइन किया, मेरे माइंड में एक आइडिया आया, और उस आइडिया को मैंने कागज़ पे उतारा, और कागज़ पे उतार करके उसको सत्य करने के लिए एक प्लान डिज़ाइन कर दिया। प्लान डिज़ाइन करने के बाद में बहुत अच्छे अच्छे अनुभवी साथी मुझे मिले, जिनकी बदौलत आज हमारा प्लान पूरे इंडिया के 8 राज्यों में फैल चुका है, और एक ब्रांड बन चुका है, एक ब्रांड वैल्यू। और हमारे प्लान की बहुत सारी मार्केट में कॉपियां भी आ चुकी है। इसलिए बड़ी खुशी है कि ब्रांड की ही कॉपियां आती है। इस बात की हमें खुशी हो रही है कि हमारा प्लान एक ब्रांड है, इसीलिए लोग हमें कॉपी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो साथियों, बात कर रहे हैं आयुष वेलफेयर की। एक शानदार प्लान, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने सबका फ्यूचर सुनहरे अक्षरों में लिखना है, बिना लाइबिलिटी, बिना टेंशन। आप सबको आर्थिक आज़ादी मिलने वाली है। इतना शानदार बेहतरीन प्लान, हमने इसको सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे हम, और जैसा सोचा था, ईश्वर की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा ऐसी रही कि हमने जैसा सोचा था वैसा हो चुका है। आयुष वेलफेयर नाम का ये पौधा जो हम सभी ने लगाया है, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनने वाला है। एक झलक इसकी आप सभी ने देखी। हमारा एक मनाली टूर, छोटा सा हमारा एक प्रयास था कि कंपनी के टूर, बहुत सारे लोग सुनते हैं कंपनियों के बारे में, कंपनियों के बारे में सुनते हैं लोग, भी ऐसा भी होता है कंपनियों के थ्रू लोग टूर पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं। तो ऐसा हमने प्रूफ कर दिखाया। आप सभी के डिस्प्ले पे एक पेज शो हो रहा होगा। सर आप रिप्लाई करें, क्या आप सभी के डिस्प्ले पे एक पेज शो हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। यस जी, सर। ओके, गुड। हाँ, तो थोड़ा सा मैं बता दूं आप सभी को कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हमें पूरी हमारी कंपनी की प्रोफाइल का नहीं पता होगा, तो हम प्लान को कैसे बताएंगे। सामने वाले व्यक्ति, अपने को बहुत सारे वेल ट्रेंड इंसान मिलेंगे, बहुत सुलझे हुए इंसान मिलेंगे, क्योंकि हमारा मिशन बहुत बड़ा है, हमें बहुत बड़ा कुछ करना है। तो इसलिए बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हमें काम पे उतरना है, काम पे निकलना है, तो हमें बहुत सारे धुरंधर भी मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के नाम की, आयुष वेलफेयर डायरेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम बड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि इसके अंदर सारा बखान किया गया है, पूरा कंपनी का फ्यूचर तक बताया गया है, कंपनी का काम भी बताया गया है, और कंपनी के अथॉरिटीज के बारे में डिस्कस किया गया है। कंपनी किस बेस पे काम करती है वो भी बताया गया है। जैसे आयुष, ये जो आयुष शब्द है ये आयुर्वेदा से लिया गया है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी के हैं, और वेलफेयर का हम काम करते हैं। हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं और लोगों का भला करते हैं, उसके स्वास्थ्य के प्रति हम उनके भले का काम करते हैं। प्लस और भी दूसरा काम आप सबको पता है कि हम करते हैं। वो काम ये है कि हम एक सदस्य कार्ड बना करके लोगों को बहुत सारा बेनिफिट देते हैं। हमारी कंपनी का नाम है आयुष वेलफेयर डायरेक्ट सेल्स। हम डायरेक्ट सेल्स का काम करते हैं, डायरेक्ट
मैन्युफैक्चरिंग से, फैक्ट्री से माल उठाते हैं, जैसे मेडिसिन उठाते हैं और उन्हीं मेडिसिन को मार्केट में बेचते हैं या सेल करते हैं, जिनके बारे में हमें कंप्लीटली जानकारी है। वो प्रोडक्ट जिनके बारे में हमें पता है, पूरा उसका फॉर्मुलेशन हमें पता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट जो मार्केट की डिमांड है वो हम मार्केट में उतारते हैं। उसके बाद मार्केटिंग करते हैं, टीम बनाते हैं। जैसे ये ग्रुप है हमारा, आप सभी ने देखा, मनाली एक शानदार ग्रुप गया था, एक एक्टिव कार्यकर्ताओं का ग्रुप मनाली घूम के आया है। तो ऐसी हम एक जोरदार टीम बनाते हैं, अच्छे एक्टिव पॉजिटिव व्यक्तियों की टीम बनाते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। आयुष का आयुर्वेदा से है, वेलफेयर का हम काम करते हैं, लोगों का भला, डायरेक्ट सेलिंग का काम है, हम डायरेक्ट सेल करते हैं प्रोडक्ट को, और मार्केटिंग करते हैं, टीम बना के हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। कंपनी की स्थापना की बात करूँ तो 29 सितंबर 2025, करीब 5 महीने पहले की बात है, ये कंपनी हमने स्टार्ट करी, और बाबा श्याम के आशीर्वाद से, खाटू श्याम जी में इसका हमने मतलब स्टार्टिंग करी थी। इसकी एक मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग के दिन ही हमने कंपनी को लॉन्च किया। लॉन्चिंग था इसका बाबा श्याम के आशीर्वाद से, उन्हीं की खाटू नगरी में। हम 2 लोग मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं। डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष भाटी मेरा नाम है, एंड कैलाश चंद जांगिड़ मेरे पार्टनर हैं, जो इस कंपनी में मेरे साथी हैं, डायरेक्टर हैं। हम 2 लोग मिलकर इस कंपनी को रन कर रहे हैं। सिंपल सा पैकेज रखा है जो बिल्कुल पॉसिबल है, मात्र 550 रुपये। छोटा सा एक पैकेज है 550 रुपये का। इस 550 के पैकेज से हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बहुत साथियों ने कमाया है बहुत सारे कॉन्सेप्टों में, उनको पता है इस पावर का, छोटे से 550 की पावर का। उसके बाद लीगल लाइसेंस की बात करूं तो साथियों, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां मार्केट में चल रही है, जो उनके पास सर्टिफिकेट है, वो सारे सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास भी है। तो डॉक्यूमेंटली हम पूरी तरह कंप्लीटली स्ट्रांग हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको पूरी लाइफ टाइम तक। सिंपल। 7 हमारी कंपनी के जो लाइसेंस है उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। फर्स्ट लाइसेंस है MCA सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया। ये कॉर्पोरेट करवानी पड़ती है गवर्नमेंट से। जो भी कंपनी आप बना रहे हो उसको यदि गवर्नमेंट MCA से रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो वो लीगल हो जाती है कंपनी आपकी, और गवर्नमेंट के देख रेख में वो वर्क करती है। उसके बाद आगे है 10 नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, इसको 10 नंबर बोलते हैं। 10 सर्टिफिकेट है कंपनी का। जितना भी कंपनी के अकाउंट में पैसा आएगा, कंपनी जितना भी आपको पैसा देगी, एक एक पैसे का लेन देन और उसका टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को पे करेगी। बिल्कुल 1 नंबर में लीगल तरीके से काम करेगी। पैन नंबर, पैन सर्टिफिकेट, कंपनी का खुद का पैन कार्ड है, जिससे कंपनी के पूरे अकाउंट्स की जानकारी गवर्नमेंट के पास रहती है। उसके बाद है MSME का लाइसेंस, जिसको उद्यम आधार भी बोलते हैं। MSME उद्यम आधार, यानी कि बिजनेस करने के लिए हमें मार्केट में उतरना है तो ये अथॉरिटी हमारे पास होना कंपलसरी है। उसके बाद हमारा काम है फूड सप्लीमेंट का, हमारा काम है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, हमारा काम है मेडिकल प्लांट्स से रेडी की हुई हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इन सभी को मार्केट में सप्लाई करने के लिए हमें एक फसाई का लाइसेंस, FASSI, इसको फसाई लाइसेंस कहते हैं, फसाई सर्टिफिकेट कहते हैं, या फूड लाइसेंस भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास MOA, कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का मेमोरेंडम है, पूरा कंपनी का फ्यूचर हमने गवर्नमेंट को रिटर्न में दिया, भी हम ये करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उन पर ठप्पा सील लगा के हमें अथॉरिटी दी है। उसके बाद है AOA, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके अंदर भारत सरकार के अंदर जितनी भी MLM की गाइडलाइन बनी हुई है, उस गाइडलाइन को हम फॉलो करते हुए इस प्लान को रन कर रहे हैं। जो जो हमें अथॉरिटी मिली उस अथॉरिटी के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी पूरी कंपनी की जानकारी है साथियों। पूरा कंपनी का जो सर्टिफिकेट वगैरह है मैंने आपको बताया, कंपनी की पूरी डिटेल्स बताई। अब सिंपल सा प्लान है कंपनी का, मात्र 550 रुपये की ज्वाइनिंग के साथ। हम क्या करते हैं, व्यक्ति से 550 रुपये लेते हैं, 550 रुपये की उसकी एक ID बनाते हैं, एम्प्लॉय कोड मिलता है, उस ID से एम्प्लॉय कोड जनरेट होता है। वर्क करने के लिए वो कोड बहुत कंपलसरी है। जब आपकी ID लग जाती है, वो कोड आपके पास होता है, और जैसे आपने कंपनी को 550 रुपये पे किए तो आपको कंपनी एक तो बिल देगी उस 550 रुपये का, प्लस आपको प्रोडक्ट देगी 550 रुपये, जो कि हमारा इलेक्ट्रो हेमोपैथिक प्रोडक्ट है। जो 8 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे ज्वाइनिंग प्रोडक्ट है, जो मार्केट में चल रहे हैं, और खूब सारी डिमांड उसकी, और बहुत सारा अपने जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है। बहुत सारे मेरे साथी हैं जो मीटिंग के अंदर, जिन सभी ने खुद प्रैक्टिकली रिजल्ट लिए। मैं खुद इसके रोज रोज नए नए चमत्कार आविष्कार करता रहता हूँ। आज का एक छोटा सा किस्सा बताऊं आपको।
मेरा रियल छोटा ब्रदर है दलवीर भाटी, सभी चेहरे उसको जानते हैं, छोटा ब्रदर है, साथ ही रहता है मेरे। आज उसको थोड़ा एलर्जी होगी, छींकें आ रही थी, प्रॉब्लम सी हो रही थी, तो हम दोनों साथ ही थे। मैंने उसको बोला कि अपना डाइजेशन जो ड्रॉप है उसकी 15 बूंदे गुनगुने पानी के साथ ले लो। वो टैबलेट वगैरह ली, सेटर्जिन वगैरह, उससे रिलीफ नहीं मिला। तो यकीन मानो कि उसने जैसे ही वो ड्रॉप ली, 5-10 मिनट बाद में उसकी छींकें आना वगैरह बंद हो गई। हर चीज में काम करती है हमारी मेडिसिन, इतना शानदार रिजल्ट मिला। आप प्रैक्टिकल करके देखना, किसी बच्चे को खांसी आ रही है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने जो प्रोडक्ट है उनका यूज किया करो आप, 100% रिजल्ट मिलेगा। इतना शानदार रिजल्ट देती है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है। तो ये औषधीय प्लांट से रेडी की गई एक मेडिसिन है जो पूरी तरह मेडिकल प्लांट से रेडी होती है और पूरी तरह केमिकल फ्री है। तो वो प्रोडक्ट हमारे ज्वाइनिंग 550 रुपए के बदले में हम उसको वो प्रोडक्ट दे देते हैं। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी होगी खत्म। हमने पैसा लिया, बदले में उनको प्रोडक्ट दे दिया और उसका बिल बना के उसको दे दिया कस्टमर को, तो हमारी लाइबिलिटी कंप्लीटली फ्री होगी। उसके बाद यदि वो वर्क करेगा, काम करेगा, तो हमारी कंपनी में 5 प्रकार की जो ज्वाइनिंग पैकेज उस पर इनकम है। उसके बाद में आगे रीपरचेज के अंदर हमने बहुत शानदार इनकम डाली है, 13 प्रकार की इनकम, बिल्कुल यूनिक। आज तक जितने भी प्लान चल रहे हैं मार्केट में, सबसे हटके इनकम डाली है कंपनी। 10% कमा के 90% पैसा बांट रही है रीपरचेज का। इतना शानदार प्लान। और जो 550 की कैलकुलेशन है, पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथियों, ये कंपनी बनाने से पहले मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज तक जो मैंने 17 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 17 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, 17 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मोस्टली कंपनियों के एमडी पैसा कमाते हैं और जनता पैसा नहीं कमाती, लीडर्स पैसा नहीं कमाते। मैं इसको बिल्कुल यूनिक तरीके से, उल्टे तरीके से काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक लीडर हूं। जैसा कि सुनील जी ने कहा कि बहुत बेहतरीन प्लान बनाया और हम लीडरों के लिए प्लान बनाए। मैं भी एक लीडर हूं, मैं भी एक नेटवर्कर हूं आप सभी की तरह, और मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि वो मेरी ही भावनाएं हैं, क्योंकि मैं भी एक लीडर हूं, एक नेटवर्कर हूं। इसीलिए कंपनी के पास तो पैसा जाए, 10% भी कंपनी के पास पैसा जाएगा तो बहुत बड़ा पैसा बचेगा। और यदि लीडर के पास पैसा आ रहा है, 90% कंपनी पैसा बांट रही है, तो हमारा लीडर जीवन में कभी दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। जैसा सुनील जी बार बार कहते हैं, आप में दम होना चाहिए। आप मात्र 6 से 8 महीने के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। आप में दम होना चाहिए। सुनील जी ने कर दिखाया, कमल जी ने कर दिखाया। मात्र 1.5-2 महीने के समय में इन्होंने डायमंड रैंक अचीव किया है। इतने शानदार तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ काम किया। और इनके बीच में एक और इनके योद्धा चेतन जी वर्मा, उन्होंने भी बड़ी तगड़ी प्लानिंग करी और बहुत यूनिक तरीका बताया काम करने का, और बहुत सारे साथियों को पसंद भी आया वो तरीका। तो ऐसे ऐसे रोज एक्सपीरियंस हमारे साथ होंगे, तो इस तरह हम काम करेंगे तो खूब सारा पैसा कमाएंगे। और गारंटी है, आयुष वेलफेयर में जो बंदा काम करेगा उसके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहने देंगे, ये गारंटी है हमारी। उसकी 7 पीढ़ियों तक काम करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना पैसा वो कमाएगा इस कंपनी से। बशर्त यही है कि आप इस कंपनी के साथ जुड़े रहें ईमानदारी से, और कंपनी के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करते रहें। उसके बाद जो काम नहीं कर रहे साथियों, आज तक एमएलएम के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस बंदे ने काम नहीं किया उसके घर में पैसा नहीं आया। हमारा बिल्कुल यूनिक प्लान है। हम चाहते हैं कि हमारे प्लान की कभी जीवन में कोई निंदा ना करे, बुराई ना करे। इसलिए हमारी जो कंपनी ने एक सबके लिए एक बहुत बड़ा वरदान देना स्टार्ट कर दिया। वो क्या है? हमारा सदस्य कार्ड। जो बंदा काम नहीं करता उसके लिए, जनरली सारे काम नहीं करते। आज बात करूं, अभी जूम मीटिंग के अंदर 44 लोग हैं, इंक्लूड मी 45, 45 लोग अभी हम जूम मीटिंग में हैं। तो मैं सिर्फ 45 लोग काम करें, पर मेरी कंपनी में आइडिया 7,000 से प्लस लग चुकी है। मात्र 5 महीने में ये कारवां हुआ, इसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। इतना बड़ा बम फूटने वाला, इतनी जल्दी हमारी कंपनी इतना बड़ा ग्रोथ करने वाली है। तो इसलिए 7,000 लोग काम नहीं करते, सिर्फ वो आईडी लगाते हैं, कंपनी से बेनिफिट लेते हैं। बेनिफिट क्या देते हैं हम लोग? हमारा एक सदस्य कार्ड, जिसके 4 फायदे। पहला फायदा, पूरे इंडिया में प्राइवेट रजिस्टर्ड हॉस्पिटलों में ओपीडी फ्री, और फैमिली के 4 लोगों की लाइफ टाइम के लिए ओपीडी फ्री कर दी हमने। आज तक एमएलएम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आम नागरिक है, जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, आपके और मेरे कहने से आइडिया लगाते हैं, लीडर अपने टारगेट के लिए पब्लिक से आइडिया उठाता है और पब्लिक को प्रोडक्ट देके लाइबिलिटी खत्म कर देता है, पर हम प्रोडक्ट के साथ साथ
उनको एक जीवन दान देने वाले हैं, वो हमारा सदस्य कार्ड, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा कि उसने हमारी कंपनी में आईडी लगाई इसलिए। तो उसका पहला फायदा परिवार के 4 सदस्यों का नाम, दूसरा फायदा उन सभी को ओपीडी फ्री, पूरे इंडिया के अंदर सभी रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटलों में ओपीडी फ्री। तीसरा फायदा जितने भी टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट और जितने भी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, यहाँ तक कि हार्ट की भी जांचें, इको, कार्डियो, जो भी है सारी जांचें, उन सभी के ऊपर 10 से 20% आपको छूट मिलेगी। उसके बाद में ऑपरेशन, भर्ती, डिलीवरी, सभी के ऊपर 10 से 20% छूट रहने वाली है, ये बेनिफिट मिलने वाला है। ये सिंपल सा छोटा सा प्लान है, हम इसमें काम करेंगे तो टोटल 17 लेवल का प्लान बनाया हमने, 17 क्लब बनाए इसके अंदर। 17 क्लब के अंदर आपको 1 करोड़ से प्लस की इनकम है, जो कि आगे वाली मीटिंगों में आपको पूरा स्लैब डिस्प्ले करके दिखाएंगे। तो ये सिंपल सा प्लान है, यूनिक प्लान है साथियों। विश्वास करना और यकीन रखना, आपके सारे सपने पूरे करने की गारंटी मेरी। बस आप तो विश्वास करो और काम पे लग जाओ, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, हम करेंगे सब कुछ। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी में विश्वास करना है और काम करके लोगों का भला करना है। सबसे अच्छी बात कि आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं छोड़ी हमने फर्स्ट डे। आप आईडी लगाओ, प्रोडक्ट देके अपनी लाइबिलिटी खत्म करो, उसके बाद काम करो, अपना फ्यूचर बनाओ। जैसे जैसे आपके रैंक कंप्लीट होते जाएंगे, आपके क्लब कंप्लीट होते जाएंगे, आपके घर में पैसा आता जाएगा, सिंपल। और पैसा डालने में 1 सेकंड देरी नहीं करता मैं। सैटरडे नाइट को 12 बजे क्लोजिंग होती है और संडे मॉर्निंग 8 बजे सबके अकाउंट में पेमेंट। कभी कभी थोड़ा बिजी होता हूँ तो संडे इवनिंग हो जाती है, मंडे हो जाता है, टूर पे होता हूँ, तो पैसा डालने में 1 सेकंड नहीं लगाता मैं। किसी का 80 रुपये भी बना है तो तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। मुझे किसी का पैसा नहीं रखना, क्योंकि हम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। तो साथियों, आज के लिए मेरा सेशन इतना ही। आगे मैं इनवाइट करूंगा सुनील जी को, सुनील जी धारित, जो हमारे ग्रेट लीडर हैं और हमारी कंपनी में डायमंड की पोस्ट पे हैं। और उम्मीद करता हूं कि शायद इसी फैब में, इसी फरवरी महीने में ये अपना नेक्स्ट रैंक कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि आज हमारी प्लानिंग हुई है, बात हुई है सर से, और इन्होंने बोला है कि एक बार भाटी जी आप आ जाओ, बस आपको मैं मेरा अगला लेवल कंप्लीट करके ही आपको घर भेजूंगा। तो बड़ी खुशी हुई, एक्साइटमेंट होना चाहिए। सभी साथी बड़े खुश हैं, मनाली का टूर करके आए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। इसीलिए हमने नेक्स्ट टूर भी अनाउंस कर दिया। इसी तरह इस परिवार को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसा आएगा, सुनील जी ने एक बात बोली थी, एक दिन ऐसा आएगा कि 2-3 फ्लाइटें बुक करेंगे हम। क्या बात है, मैंने फॉरेन का ट्रिप देंगे आपको, विदेश का टूर देंगे, गारंटी लेता हूं। इस बार 4 बस बुक करी थी, एक दिन ऐसा दिखाऊंगा आपको कि आयुष वेलफेयर की 3-4 फ्लाइटें बुक होगी, ये वादा है मेरा आपसे। तो वेलकम है सुनील जी, आगे का सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन साथियों अलग है। गुरुदेव ने प्लान लिया और मैं बिल्कुल जीरो होके बिल्कुल सुन रहा था, क्योंकि जब भी सुनता हूँ उनको यहाँ से दिल गदगद हो जाता है कि रियल यार इस बार नेटवर्क मार्केटिंग में किसी रियल एमडी से मिले हैं जो बिल्कुल अपने जैसा हूबहू है, जो एक आम शख्स के लिए सोच रहा है। सर वहां पे 5 दिन में लगा ही नहीं कि हम किसी कंपनी के एमडी के साथ, किसी प्रकार की कोई दूरियां नहीं थी। ऐसा लगा बिल्कुल फैमिली की तरह से हम आपके साथ में। और साथियों, अब पेन डायरी लेके हो जाए तैयार, क्योंकि इनवाइट कॉलिंग कैसे करते हैं उसके लिए अपने बीच के अंदर एक जाबाज सिपाही, जहां नैनीताल, जो लोग नैनीताल गए थे सबने उनसे रूबरू है, सब उनसे मिले, और मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए अभी भी रेडी हूं। तो मैं टाइम जाया ना करते हुए आप सभी के बीच में पांचुड़ी नागौर की धरती से डायनेमिक पर्सनालिटी, जो अपने आप में बिरले है, भगवान ने एक अलग चीज देके अपने लिए उनको बनाया है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि अपनी इस आयुष वेलफेयर के अंदर वो सेवा देने के लिए आए हैं। चेतन जी वर्मा फ्रॉम पांचुड़ी, प्लीज वेलकम चेतन जी सर, और आगे का सेशन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कुछ ही टाइम में अपने बीच में बचा है। वेलकम चेतन सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वॉइस क्लियर है मेरी? एकदम वॉइस क्लियर, धमाका हो रहा है सर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन वर्मा और सर ने जैसे कि बता ही दिया कि पांचोड़ी नागौर से मैं बिलोंग करता हूं। और आज का जो सेक्शन है वो मैंने रखा है इनवाइट कॉलिंग, कि सबसे फर्स्ट यही होता है कि हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, पर हमें पता ही नहीं रहता कि सामने वाले से बात कैसे करें। अगर वो ही पता नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे? तो वो अगर तरीका हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फोन पर ही सब कुछ क्लियर। अब वो इनवाइट कॉलिंग किस तरीके से होगी आज उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे।
और जिनके पास में पेन और कॉपी रेडी है, तो वो एक-एक चीज़ को नोट कीजिएगा, जहाँ पे उनको लगे। और जो ये सेक्शन है, अगर आपको वापस समझ में ना आए, तो रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी आपको ग्रुप के अंदर, तो आप वहाँ से भी रिकॉर्ड सुन सकते हैं। तो इनवाइट कॉलिंग हम किसी की भी करते हैं, तो फर्स्ट हम उन्हीं लोगों की लेते हैं जो लोग हमारे पास में आ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज मान के चलो मेरे पास में कोई आया, तो मैं उससे किस तरीके से बात करूँगा, मैं वही आपको एक्सप्लेन करूँगा जो मैं कर रहा हूँ। प्रेज़ेंट मैं किसी के सामने काम कर रहा हूँ या मेरे से कोई काम करने के लिए मेरे पास में कोई आ रहा है, तो मैं उससे किस तरीके से बात करूँगा और कैसे बात करूँगा, वो सारी डिटेल आपको मैं शेयर करूँगा। क्यों? कोई भी एक्सपीरियंस यानी कि खुद जो काम कर रहे हैं, वो चीज़ हम बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और जो मेरा काम करने का तरीका है, जैसा कि सर ने आपको बता ही दिया। तो हम किसी से भी बात करते हैं, तो सामने वाले का जैसे नाम लिया, मान के चलो जैसे सुनील जी सर हैं, तो हेलो सर कैसे हैं आप? तो सर ने बोल दिया बढ़िया, आई एम फाइन। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें उनको ये नहीं बताना कि आप हमारे साथ काम करो। आप उनको पहले उनकी ज़रूरत को पूछोगे, उनकी ज़रूरत है क्या? उनकी ज़रूरत क्या है? वो क्या काम करने के लिए आ रहे हैं? प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आ रहे हैं? ये हॉस्पिटल का कार्ड के लिए आ रहे हैं? देखो, एक इंसान कोई भी हो एक्स, वाई, ज़ेड, वो काम भी कर सकता है, प्रोडक्ट यूज़ भी कर सकता है, कार्ड बनवा भी सकता है। सारी क्वालिटी उसके अंदर है। वो हमारे पास में ओनली फॉर कार्ड बनाने के लिए ही नहीं आया। उसको सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी, तब उनको पता चलेगा कि नहीं काम ये है इसके अंदर, इस तरीके से काम करना रहता है। जब तक हम उनको पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है? तो नोट द पॉइंट, सबसे पहले आप सामने वाले से बात करो तो सर या मैडम आप कह के उनसे बात करो। सेकंड, कि जब आप उनसे बात करो तो उसके बाद में आपको उनको ये ज़रूर पूछना है कि आप आयुष वेलफेयर क्यों करना चाहते हैं? आप उनसे ये ज़रूर पूछो कि क्यों करना चाहते हैं, और जब वो आपका बताए कि भाई मैं काम के लिए कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ, या किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं। अब वो लोग कहीं से भी आ सकते हैं, अननोन में भी हो सकते हैं, जान-पहचान में भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो पूछना तो ज़रूरी बनता है ना? तो ये चीज़ वहाँ पे क्लियर करनी है। जब वो बता दे कि जैसे मुझे काम करना है, तो उनको आप जिस तरीके से सर ने प्लान बताया, आप उनको प्लान बताइए, और प्लान बताने के बाद में आप उनको ये ज़रूर बताइए कि सर पूरा प्लान आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे सर ने बेनिफिट बता दिए, अब सामने वाले को प्रोडक्ट चाहिए होगा तो प्रोडक्ट लेगा। अब उसको काम करना है, तो काम के बारे में आपने बता दिया। अब उसको आप आगे की प्लानिंग बताओ। प्लानिंग कैसे बतानी है कि सर हमारे यहाँ पे एक सेक्शन रखा गया है, रोज़ रात को 8 बजे ज़ूम मीटिंग होती है। तो उस ज़ूम मीटिंग के अंदर आपको ये क्लियर किया जाता है कि यहाँ से आप किस तरीके से काम करते हो। अब ये मत कर दो आप कि उसी टाइम सब कुछ आपने बता दिया कि हमारे मीटिंग होती है, मीटिंग में ये सिखाया जाता है, ऐसा सिखाया जाता है, ये करना रहता है, वो करना रहता है। तो ऐसे क्या सामने वाले को थोड़ा बोरिंग लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे सिखाना स्टार्ट कर दिया। हर एक चीज़ क्या होती है, एक एजुकेशन। हमारा काम क्या है? लर्निंग विथ अर्निंग। हम लर्निंग कर रहे हैं हर एक चीज़ की कि वो काम कैसे करना है, तभी अर्निंग होगी। और अगर अच्छी अर्निंग आपको करनी है ना, तो उसके लिए क्या करनी ज़रूरी है? लर्निंग। और वो किसकी रहेगी? इनवाइट कॉलिंग की। नाम पूछ लिया, उम्र पूछ ली, क्वालिफ़िकेशन पूछ ली, क्वालिफ़िकेशन क्या है? एक्सपीरियंस पूछ लिया, एक्सपीरियंस से ये चीज़ पता चल जाती है कि सामने वाला बिज़नेसमैन है या नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है या नहीं कर चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जिनमें लोग धोखा भी खा चुके हैं। कोई ऐसे भी बोल देता है कि नहीं हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ऐसे भी लोग होते ना, तो एक्सपीरियंस जब पूछते हैं ना, तब पता चल जाता है। जब वो बोल देता है ना कि हाँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस कर चुका हूँ या मैंने पहले भी किया है, तो उस टाइम थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए हमें। इनवाइट कॉलिंग जो फर्स्ट है, उसमें तो बातचीत होती है। जब इनवाइट कॉलिंग सेकंड आती है ना,
तो थोड़ा-सा ध्यान वहाँ पे रखना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई बोल दे कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ, हमें पता है हम फ्रेशर हैं, न्यू हैं, इनवाइट कॉलिंग सीख रहे हैं, हमें आगे का नहीं पता, तो सीधा क्या करना चाहिए, उनको बोलना है, "सर आप फ्री कब तक हो जाएँगे? आप ये बताइए मुझे।" अगर वो बोलते हैं मैं 12 से 1 बजे फ्री हूँ, तो ओके सर, आपको 12 से 1 बजे के बीच में मैं आपको कॉल करूँगा, उस टाइम मेरे सीनियर से आपका कॉन्टैक्ट करवाऊँगा। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, उनके डाउट हम क्लियर नहीं कर सकते, तो हमें क्या कर देना चाहिए? उसको सीनियर से कॉन्टैक्ट करवा दो। कि आप लोगों को नहीं पता है, पर आपके सीनियर को वो चीज़ पता है कि वो उनको हैंडल कर सके, उनके डाउट क्लियर कर सके। यहाँ पे क्या आ गया वापस? लर्निंग विथ अर्निंग। अगर आप फ्रेशर हो, कॉन्टैक्ट करवा दिया, जैसे मान के चलो आज सुनील जी सर है, सुनील जी सर को किसी को प्लान देना था, सर ने प्लान दे दिया, सुनील जी सर को समझ में नहीं आया, तो सुनील जी सर ने किसके कॉन्टैक्ट करवा दिया? सुनील जी सर का अपलाइन कौन है? कमल जी सर। तो सुनील जी सर ने क्या कर दिया? कमल जी सर को कॉल किया कि सर आप इनको हैंडल करो, आप इनको समझा दो। अगर सुनील जी सर को समझ में आता है, कंप्लीट उनको पता है, तो सुनील जी सर क्या करेंगे? उसकी क्लोजिंग कर देंगे। उसके सारे डाउट क्लियर कर देंगे और उनको सही तरीके से समझा देंगे और उनकी क्लोजिंग कर देंगे। तो इनवाइट कॉलिंग में ये ज़रूरी है कि अगर आपको जितना पता है आप उतना बात करो और सामने वाले को डायरेक्ट, अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करवा दो। आपका मेंबर सेफ होगा, आपकी लीड्स खराब नहीं होगी और वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में एसोसिएट हो जाएगा। दूसरी बात, एक क्या होता है कि हम किसी से भी बात करते हैं ना, थोड़ी एक हिचकिचाहट रहती है मन के अंदर। अरे! सामने वाले ने मना कर दिया तो? क्या होगा? इसके लिए क्या है, एक खुद का भरोसा होना ज़रूरी है। हम क्यों बोलते हैं प्लान समझो? प्लान समझने का मतलब ये होता है कि जब प्लान के अंदर जो सारी जो चीज़ें हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो सारी जब हमारे दिमाग में आ जाती है, तब हमारा अंदर से जो है ना, अंदर से आवाज़ आती है, तू कर, तेरे साथ में सब कुछ है, तेरे साथ में सब खड़े हैं। ये अंदर से आवाज़ आती है। पूरा कंपनी का सिस्टम वो आपके साथ में है और सिस्टम को जाने बिना कोई काम नहीं होता। तो उसको पूरा प्लान दिखाना ज़रूरी है और जब तक उसका व्हाई कंप्लीट नहीं होगा ना, सब जब तक सामने वाला काम नहीं करेगा। और जैसा कि सर ने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे अलग-अलग तरीके हैं काम करने के। अब यहाँ पे जैसे सर ने 17 रैंक अचीव करने का आपको बताया। अब वो 17 रैंक नॉर्मल मैं आपको बताऊँ, 10 10 लोगों को, आप 10 लोगों को सजेस्ट कर रहे हो। 10 लोगों को सजेस्ट करने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं, नॉर्मल सा काम। उन 10 लोगों को अच्छी एजुकेशन आप दो, जो एजुकेशन आप ले रहे हो, वो 10 लोगों को एजुकेशन दो। और उन 10 लोगों से डेली एक बार कॉल करके उनसे फ़ोन पे बात करो। डेली फ़ोन करना है, डेली बात करनी है और उन 10 लोगों को क्या बोलना है, 1 वीक में 10 लोगों को लाना है। कुछ बड़ा काम नहीं करना, उन 10 को बोलना है आपको 10 को लाना है और काम करने का जो तरीके है, आप जैसा सीख रहे हो वैसा आपकी टीम को सिखाना है। टीम बोले तो ओनली फॉर 10 लोग। अब आप सोच रहे होंगे मन में कि सर 10 लोगों की क्या टीम होती है? मैं वो कह रहा हूँ 10 लोगों से टीम नहीं, 10 लोगों से कारवां होता है। अब वो कारवां कैसे होता है कि 10 अगर 10 को लाए तो 100, दूसरे वीक में 100। टारगेट क्या रहा था? ओनली फॉर 10 लोगों को लाना। और उन 100 लोगों को बोल दिया जाए, अगर आपको 10 लोग लाने हैं और मीटिंग इसी तरीके से चल रही है और उनको इसी तरीके से हम सिखा रहे हैं, जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ, सुनील जी सर मेहनत कर रहे हैं, कमल जी सर मेहनत कर रहे हैं, सुभाष जी सर मेहनत कर रहे हैं और सब ने मिलकर मेहनत की और वो 10 आगे 10 को लाए तो 100 और वो 100 आगे 10 को लाए तो 1000। तीसरे वीक में 1000 मेंबर आप बन गए डायमंड। तीसरे वीक में डायमंड, चौथे वीक में वही तरीका, वही प्लानिंग, वही आइडियाज, वही दिमाग लगाना, वही लर्निंग करनी, वही अर्निंग के लिए आगे जाना। क्या होगा? क्या होगा?
वो 1000 लोग मिलकर अगर 10 को लाएंगे तो 1 वीक यानी कि 1 मंथ के अंदर आप यहाँ से करीबन 10,000 लोग खड़े कर लोगे, यानी कि 10,000 लोगों का कारवां खड़ा कर लोगे आप यहाँ पे 1 महीने के अंदर। अब जब वो 10,000 लोग आगे की तरफ जाते हैं, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 1 CR, सोच भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया प्लानिंग है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, पर उसके लिए हमें एक्टिव रहना होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अगर जब एक्टिव नहीं रहोगे, आपकी टीम कैसे रहेगी? यहाँ पे पॉजिटिव आपको रहना है, आपकी टीम को पॉजिटिव रखना है, आपको वर्किंग करनी है, आपकी टीम से करवानी है। आप एक्टिव रहोगे तो आपकी टीम एक्टिव रहेगी। अगर आप सुबह मॉर्निंग का मैसेज ग्रुप में डाल रहे हो तो आपकी टीम के मेंबर आपके डालेंगे। आपको किसी के ऊपर फोकस नहीं करना है, बस आपको 10 लोगों के ऊपर फोकस करना है कि उन 10 लोगों को मैं यहाँ से कामयाब करूंगा तो करूंगा। अगर उन 10 लोगों के ऊपर आपने यहाँ पे प्लानिंग कर ली ना, सच बता रहा हूं, इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, ओनली फॉर अपने पास में 10% भी आ गई ना, तो ये समझो आधा भारत अपने कवर कर लिया। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी दौर चल रहा है ना, ये एआई का है। इंडिया में सबसे जो बड़ी बड़ी हाईएस्ट जॉब थी वो खत्म हो चुकी है। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, जो जॉब 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी देके जो ली जाती थी, जो लोग करते थे, वो आज एक रोबोट करता है। 10 लोगों का काम अकेला एक रोबोट कर रहा है, एआई। इंसान कंपटीशन के मारे पीछे रह गया। जिन्होंने आईएएस, यूपीएससी, आरएस जो बड़ी-बड़ी जो डिग्रियां ले रखी थी, वो भी आज कहीं ना कहीं खेती कर रहा है। उसके पास कोई लेबिलिटी नहीं है, कोई चीज का कुछ नहीं रहा है, कॉलिंग कर रहा है, चौकीदारी की जॉब कर रहा है, किसान बन चुका है। पर अगर आज का टाइम बताऊं ना, यूट्यूब पे चेक करो, इंस्टाग्राम पे चेक करो, फेसबुक पे चेक करो, कौन फेमस हो रहा है? जो सबसे ज्यादा काला है या सबसे ज्यादा गोरा है, जो डांस कर सकता है, जो गा सकता है, जो बोल सकता है, जिसके अंदर बोलने का पावर है, जिसके अंदर एक बिजनेस कोच वाली क्वालिटी है ना, वो इंसान यहां से कमा रहा है। नॉर्मली लोग वेबसाइट बना के पैसा कमा रहे हैं। कहां से? डिजिटल मार्केटिंग, जो आपको यहां से सीखने को मिलेगी। बोलने का एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपको यहां से मिलती है। सारा सब कुछ सिस्टम आपको यहाँ से मिलता है, सारा सब कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। बस आपको करना क्या है? लर्निंग, फिर अर्निंग। और लर्निंग आपकी कितनी है यहाँ पे? 90%। और 10% वर्किंग है आपकी। 90% आपको सीखना है और 10% सिखाना है। और 90% जब आप सीख के 10% सिखाओगे ना, तो जो 17 रैंक है ना, ये तो मिनटों में का आपकी है। ये तो मिनटों में आपकी हो रही है ना भाई। ये पूरा किससे होगा? माइंडसेट से होगा। और अब आपको ऐसा कोई लगता है कि सर ये सब कुछ कोई पॉसिबल नहीं है, कि हमसे नहीं हो सकता। अगर किसी के माइंड में 1% भी हल्का सा डाउट है, जितने भी मेंबर हैं अभी जूम मीटिंग में, आपका माइक आप अनम्यूट करके मेरे से आप क्लियर कर सकते हो। उन सबके डाउट के जवाब मैं देने के लिए रेडी हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 500 नहीं, 1000 डाउट भी होंगे ना, मैं क्लियर कर सकता हूं। क्यों? मुझे पता है कि ये सिस्टम मुझे क्या देगा। इस आयुष वेलफेयर का पावर क्या है वो मुझे पता है। मेरा मिशन कंप्लीट है, मेरा विजन कंप्लीट है। मेरा मिशन ये है कि मुझे इस कंपनी के 10 लोगों को यहां से 17 रैंक अचीव करवानी है, तो मैं करवाऊंगा। जो बोल दिया वो करके दिखाऊंगा। अगर किसी के भी माइंड में 1% डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हो, माइक अनम्यूट कर सकते हो। अगर किसी के भी माइंड में 1% भी डाउट है, कोई भी 1% जिसके माइंड में डाउट है कि सर ये कैसे पॉसिबल होगा, सॉरी सर, मैं आपकी बात के बीच में एक बात कहना चाहूँ। जी सर। समय हो चुका है आज की जूम का, और कल सभी साथी टाइम से राइट 8 बजे ज्वाइन हो जाएं, ताकि 8 बजे चेतन जी को इनवाइट कर करके और कंप्लीटली मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। तो आज का समय हो चुका है ऑलमोस्ट, और कल के लिए सभी रेडी रहें। यही टाइमिंग रहेगी, और 8 बजे
This meeting has ended. Thank you for choosing Zoom.